ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोद्दातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं मञ्चलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काशी अवस्त्रं कर्णतण्डधारणं कमलं नलं पद्मकर्णं शङ्खं चक्रं गजाभूषिभूषड्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलम सद्गुरुमूर्ति पूजामूलम सद्गुरुपदम मंत्रमूलम सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलम सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारण ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरु पदोदकं पिबेतं क्रोधो जनार्दनः त्रेता रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपाद श्रीवल्लभः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनावर दंडमंडकीतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म्याच्युत शंकर पवते जय सदा वंदिता सामा पातो सरस्वती भगवती निशेषजड्यापा नीलांजना समाभासरे पुत्रयमा गजम छाया मातृदम तमाभूतं नमामि सन्न्याच्यं शुभकर्ते कल्याण आरोग्यं सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशं दीपज्योति नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणदया मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तनोहरि दिक्कालादीन वच्छिन्नांत चिन्मांत त्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषण ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानोजं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम नमः शिवाय। इसमें अभी 12 नंबर का श्लोक है भाई। ये देखो अभी ये क्या है, मांडुक्य उपनिषद। ये क्या है, मांडुक्य उपनिषद। अब इसमें बुक क्रमांक नंबर 69 है, मतलब 70 में एक कम, बराबर। अभी ये शांकर भाष्य का है। अभी कल पढ़ रहे थे, बराबर। ये क्या पढ़ रहे थे, जो इसी प्रकार जागृत अवस्था में चित्त के भीतर कल्पना किए हुए पदार्थ असत तथा चित्त से बाहर ग्रहण किया हुआ असत और सत दोनों मिथ्या है। असत और सत है ये नहीं, मतलब जैसे सुख और दुख दोनों से परे है ना। शिव कैसे है, दोनों से परे है, ना तो सुख है ना तो दुख है, फिर ना असत है ना तो सत है। जो है वो है, दिखाई नहीं देता, पहले से व्यक्त है। कितना व्यक्त करेंगे, व्यक्त कोई कर नहीं पाता है, इसलिए अव्यक्त है। ये जानना चाहिए। 10 नंबर का श्लोक है। अभी ये 12 नंबर का पढ़ना है। ये पाना क्रमांक नंबर 93 है, मतलब 93। अभी इसमें देखो, इनकी कल्पना करने वाला और इनकी साक्षी आत्मा ही है। जैसा मैं आत्मा हूँ, कल्पना करता हूँ तो साक्षी ये शरीर हुआ, ये जो आत्मा है ना वो साक्षी होता है, वो बतलाता है। वो सबका, मेरा अकेले का नहीं, सबका बतलाएगा। जो भी पढ़ेगा वो साक्षी बन के वो तो बताएगा। अभी ये क्या है, कल्पना यत्यात्मा, कल्पना यत्यात्मा नामात्मना आत्मा देव। वो क्या लिखा है भाई, सामय्या, क्या लिखा है, सामय्या स ये वो बुद्धते वेदानिति वेदांति क्षय। क्या लिखा है, वेदांत निश्चय। अब ये 12 नंबर का है। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है, क्योंकि माया जैसा मैं, ये काल है, संप्रत काल है, मतलब वर्तमान काल जो चल रहा है। जैसा बोलता है ना, स्वयं प्रकाश है, आत्मा ही अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है। हाँ, तो देख लिखा तो है, और ये बहुत बड़ी वेदों की जानने वाला है। देखो क्या लिखा है, हाँ, यही वेदांत का निश्चय है। ये तो बराबर है, लेकिन कौन समझेगा। 12 नंबर है स्वयं। देखो हाँ, संस्कृत फिर आया, स्वयं। क्या लिखा है, स्वयं यही है, स्वयं यया स्वमात्मान आत्मा देव आत्मन्येव लक्ष्यमाणां भेदाकारं कल्पयति रज्वादैवीव संप्रादीन स्वयमेव च तान्भुद्यते। क्या लिखा है, वेदास्त देदत्वेत्येवं वेदांत निश्चयः नान्यास्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः न च निरास्पदे
एव ज्ञान स्मृति, क्या लिखा है, ज्ञान स्मृति वैनाशिकना मिवेत्य प्राय 12 नंबर का है। अभी इसमें देखते हैं उसकी व्याख्या क्या है। इसमें है स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से रज्जु में संपादित समान अपने पीढ़ी को आगे बतलाते जाने वाला भेद रूप से कल्पना करता है और स्वयं ही इन भेदों को जानता है। हाँ, ये तो बराबर है। इन प्रकार इसी प्रकार यही वेदांत का निश्चय है और उसके सिवा स्मृति और इनका नहीं, स्मृति और ज्ञान का कोई आश्रय नहीं है। तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिकों बौद्धों के कथन के समान ये ज्ञान और स्मृति निराधार है, इसका कोई आधार नहीं। ज्ञानी इसका केवल आधार है। जो ज्ञान है जो मुखवाणी से निकलता है यही आधार है, इसका तो फिर दूसरा कोई आधार नहीं है जो निकलता है। 12 नंबर पूरा हो गया। पदार्थ कल्पना की विधि क्या है, क्या है, संकल्प केन, क्या लिखा है, संकल्प ये केन, संकल्प कान प्रकारेण कल्पयति तुच्यते। मतलब अभी इसमें 13 नंबर का श्लोक है। वह संकल्प करते हुए किसी प्रकार कल्पना करता है सो बतलाया जाता है। अभी इसमें संस्कृत फिर आया। 13 नंबर का श्लोक है। विकारोत्य परान्भ वानंत चित्ते व्यवसास्थितान, ये क्या है, नियतांच ये क्या, बैचित्त एवं कल्पयते प्रभु। 13 नंबर का श्लोक है। अभी देखते हैं, हमें लाइव कीजिए, शेयर कीजिए। अभी इसमें ज़रा पढ़ लेते हैं, 13 नंबर का पूरा कर देते हैं। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में वासना रूप से स्थित अन्य लौकिक भावों को नाम रूप करता है तथा वैचित्त होकर पृथ्वी आदि नियति क्या लिखा है, अनित्य पदार्थों के इसी प्रकार कल्पना करता है। 13 नंबर का अभी इसमें फिर आया। क्या है, विकारोति नाना करत्यपरान लौकिकान भावान पदार्थान शब्ददिनन्या शांतचित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितान् व्यकृतान्। अभी क्या लिखा है, नियतांच प्रतिदिन नियतांच कल्पना कालाम्ब ही चित्त। वाह, क्या मस्त है। अभी इसमें क्या लिखा, सस्तांत चित्तो मनोरथा दिलक्षणा तित्तेव्यम कल्पयति प्रभुरीश्वर। बराबर। आत्म्यर्थ है, क्या लिखा है, आत्म्यर्थ मतलब वह किसके चित्त भीतर वासना रूप से चित्त अव्यक्त लोकों के भावों, क्या लिखा है इसमें, शब्दादि पद क्या है, पदार्थों का तथा अन्य पृथ्वी का आदि नियत और कल्पना काल में ही उत्पन्न होने वाले नियत पदार्थों के वैचित्य होने से एवं मनोरथ क्या लिखा है, मनोरथ दिरूप पदार्थों के अनिश्चित होकर विकृत करता अर्थात नाना करता है। क्या करता है, नाना करता है। इसी प्रकार प्रभु ईश्वर अर्थात आत्मा कल्पना करता है। आत्मा कल्पना करता है। ये बॉस, हाउ इज क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, आत्मा कैसा कल्पना करेगा? आत्मा तो बोल नहीं सकता, तो शब्द आया कैसा? इसका भी विच्छेद करेगा। हेलो, इसका विच्छेद करेगा। अभी थोड़ा बाकी है। ये 9 नंबर हुआ। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या है। हाँ, ये तो बराबर है। स्वप्न व चित्त, क्या लिखा है, स्वप्न व चित्त परिकल्पितम सर्व मिथ्येत दासट कहते। मतलब यशमा चित्त ये क्या लिखा है, परिकल्पी। हाँ, बराबर है, परिकल्पी तैर्म मनोरथ दिलक्षण चित्त। अब इसमें परिच्छे दैव लक्षणम बाह्यानाम, ये क्या, मनन्य परिच्छेदत्वा मिति। अरे वाह भाई वाह, क्या लिखा है। अभी शान युक्त शंका, वाह क्या मस्त लिखा है। स्वप्न के समान यह सब कुछ चित्त की कल्पना किया हुआ। इस विषय में यह शंका होती है क्योंकि केवल चित्त
कल्पित और चित्त से ही परिच्छेद मनोरथ क्या लिखे मनोरथात इसे बाह्य पदार्थों की अनन्या अनन्या म्हणजे एक दूसरे के ऊपर अनन्या अनन्या है कैसे है अनन्या परिच्छेदत्व रूप विलक्षणता है अतः स्वप्न के समान ये मिथ्या नहीं हो सकता अनन्या कैसा मिस हो ये तो देखना पड़ेगा भाई पाना नंबर 94 ये क्या है भाई कहीं गड़बड़ जाला तो नहीं है सॉरी हाँ भाई ज़रा देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा ये क्या है बराबर अभी ओम नमः शिवाय।